तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी जो लुसेंट का बुक है ना, उसमें ये पढ़ रही थी मैं, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जिनका नाम याद करना था मेरे को कि इनका मतलब होता क्या है। जैसे कि एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, इन सब में मतलब इनको कहते क्या हैं, वो इसका मतलब क्या होता है ये याद कर रही थी। लेकिन ये मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना रही थी मेरे दिमाग को याद कराने के लिए। तो सोचा आपको भी शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम लोग, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। ठीक है, एपीकल्चर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। तो एपीकल्चर को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि एपी एपी तो इसमें आप याद रखना कि एपी एक मधुमक्खी का नाम था। ठीक है, एपी एक मधुमक्खी का नाम था। अभी आपको ऐसे लगेगा कि कैसे याद हो पाएगा, लेकिन मैं करा दूंगी, डोंट वरी, आप मेरे पर विश्वास करके तो देखो। ठीक है, तो एपीकल्चर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना। तो आप एक माइंड में सेट कर लो अपना, कभी भी आप इसको देखोगे ना एपीकल्चर, आपको ये तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक बना के दिखा करो, अपने आप से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एपीकल्चर मतलब क्या होता है, एपी नाम का एक मधुमक्खी का। ठीक है, बस आप इसको आप सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, याद नहीं करना आपको। ठीक है, फिर देखना अपने आप आ जाएगा। तो एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करना, पालन अध्ययन करना। ठीक है, और इसको आप याद रखोगे कि एक मधुमक्खी था जिसका नाम था एपी। ठीक है, एपी नाम। उसके बाद है सेकेंड आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब क्या था, रेशम कीट, जो रेशम कीड़ा होता है ना, उनका पालन का अध्ययन करना। ओके, पालन का अध्ययन करना, ना कि पालन करना। ठीक है, एपीकल्चर मतलब क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना। तो इसको आप याद रखो कि रेशम कीट क्या होता है, रेशम एक कीड़ा होता है ना, मोटा मोटा सा अजीब गंदा टाइप का होता है वो। ठीक है, तो ये रेशम कीट, तो आप उसको याद रखो कि सेरी मतलब क्या, मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, सेरी मतलब क्या होता है, सर पर गिरा रेशम कीड़ा। ठीक है, याद रखना, सर पर गिरा रेशम कीड़ा। सेरी से आप याद रखोगे कि सर पर गिरा। एपी कल्चर में आप लोग याद रखोगे कि एपी नाम का एक मधुमक्खी था। सेरी कल्चर में आप लोग याद रखोगे सर पर गिरा एक रेशम कीड़ा। पीसी कल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन का अध्ययन करना। आप इसको कैसे याद रखोगे कि अगर जो मछली बनाते होंगे ना बंगाली लोग, उनको जल्दी याद हो जाएगा भाई, क्योंकि पीसी कल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। पीसी मतलब क्या होता है, मसाला को पीसना। ठीक है, मसाला को पीसना। अब हाथों चाहे कुछ करो, लेकिन याद करने का तरीका है भाई, मैं ऐसी बनाती हूँ, या जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो पीसी कल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। और इसको याद कैसे रखेंगे कि मत्स्य मतलब होता है मछली, तो मछली को बनाने के लिए क्या चाहिए, मसाला चाहिए ना। ठीक है, तो पीसी कल्चर, पीसना मतलब किसको पीसेंगे, मसाला को ही तो पीसते हैं ना, तो मत्स्य पालन। ठीक है, सेकेंड है आपका, फोर्थ है माइकोलॉजी। माइको आपको हम लोग बचपन से तो नहीं, लेकिन 7वीं 8वीं से ये पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग, 7th 8th से, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया। ओके, क्या पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया वर्ड भी आता है। ठीक है, तो माइकोलॉजी मतलब क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इसको आप कवक से रिलेटेड करना है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब कवक, तो कवक पालन का अध्ययन करना। ओके, कवक पालन का अध्ययन करना। उसके बाद है इसे पालन का अध्ययन करना, सीधा सीधा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब कवक का अध्ययन करना। ओके, उसके बाद है फाइकोलॉजी मतलब सवालों का अध्ययन करना। अब आपको माइकोलॉजी याद हो जाएगा कि कवक का अध्ययन करना, तो फाइकोलॉजी आप ऐसी याद रखना कि फाइकोलॉजी मतलब सवालों का अध्ययन करना। उसके बाद है आपका एंथोलॉजी। क्या है, एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे कि माना कि कहीं कोई फूल को कहीं और लगाने के लिए लेके जा रहे हैं, आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं ऐथे रखो। ठीक है, ऐथे रखो, कहीं भी रखो, लेकिन ऐथे रखो। ठीक है, तो एंथो मतलब ऐथे रखो इसको, फूल को। ठीक है, एंथोलॉजी, ऐथे रखो, पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद है पोमोलॉजी। अब मेरा राइटिंग थोड़ा बेकार है, देख लेना आप, मैं पढ़ रही हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, पोमोलॉजी मतलब होता है फलों का अध्ययन करना, पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन करना। इसको कैसे याद रखोगे कि पोमो नाम का, माना कि, मैथ्स वाले होंगे तो समझ जाओगे कि मानना ही पड़ता है भाई। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है, पोमो एक नामक फल, माना कि हम जानते नहीं है भैया कि किसको पोमो कहते हैं, बस इतना है कि याद रखने के लिए इतना करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पोमोलॉजी मतलब क्या होता है, फलों का अध्ययन करना। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, माना कि पोमो नाम का एक फल है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन करना। तो आप ये भी मान लो चलो कि
सॉरी। तो मानो कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब आप लोग याद रखना कि कोई पक्षी था जो ऑर्थो का डॉक्टर था, ठीक है। अब सपनों की दुनिया में चले जाओ और देखो कि जो पक्षी है वो किसका इलाज करता है, ऑर्थो डॉक्टर है भाई, पक्षी ऑर्थो डॉक्टर है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थो डॉक्टर कौन है, पक्षी, तो पक्षी का अध्ययन करना, ओके। जो ऑर्थो डॉक्टर होते हैं ना वही पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ऐसा अपने माइंड में सेट कर लो। तो हम अभी तक कहाँ पे थे देखो सॉरी। एपीकल्चर में बोली थी आपको, एपी नाम का एक मधुमक्खी है। सेरिकल्चर में सर पर एक कीटनाशक कीड़ा गिर गया, सॉरी कीटनाशक नहीं, रेशम कीड़ा। उसके बाद है पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मसाला पीसना, याद रख लेना। माइकोलॉजी मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया, फाइकोलॉजी मतलब अब जब माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब कवक, तो फाइकोलॉजी मतलब शैवाल, ओके। एंथोलॉजी मतलब एथे रखो किसको, फूल हो तो फूलों का अध्ययन। उसके बाद है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मतलब पोमो नाम का माना कि फल है तो फलों का अध्ययन। और निथोलॉजी मतलब माना कि जो ऑर्थो डॉक्टर होते हैं वो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब क्या था, मछलियों का अध्ययन करना, मछलियों का अध्ययन करना। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि मत्स्य पालन का अध्ययन करना और मछलियों का अध्ययन करना। इसमें आप मत्स्य पालन मतलब क्या होता है, मछलियों के पालन का अध्ययन करना, और मछलियों का अध्ययन करना मतलब मछली के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो इक्थियोलॉजी को कैसे याद रखोगे कि एक थी वो, देखो अक्सर हमारे में क्या होता रहता है, हमारे विलेजेस में या फिर शहर में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और पकाई जाती है, ठीक है। मछलियाँ क्या होती है, पकड़ी जाती है और पकाई जाती है। तो आप ये ना कि एक थी वो माना कि आप याद करो कि एक थी वो मछली, ठीक है। तो एक्थियोलॉजी, एक्थियो एक थी वो, ठीक है, एक थी वो, एक्थियोलॉजी मछलियों का पालन करना। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब देखो तो इसको तो नाम में ही प्रूव कर रहे हैं, एंटीमोलॉजी। एंटो 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 मतलब कीटो, ठीक है, कीटों का अध्ययन करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। एक बार और रिविज़न करें क्या, चार्ट जो बोलते हैं ना, एक 2 मिनट मैगी में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देखो एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपी, एपी नाम का एक मधुमक्खी था। सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट का पालन करना, पालन का अध्ययन करना। तो सेरीकल्चर मतलब क्या होता है, सेरी मतलब सर पर गिरा, रेशम कीड़ा। पीसीकल्चर मसाला किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, मत्स्य मछली के लिए मसाला यूज़ करते हैं, तो मत्स्य पालन का अध्ययन करना। माइकोलॉजी मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया याद रखना, कवक का अध्ययन करना। उसके बाद है फाइकोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन करना। एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, एथे रखो पुष्पों का अध्ययन करना। पोमोलॉजी मतलब पोमो एक नाम का फल है, फलों का अध्ययन करना। और निथोलॉजी मतलब होता है ऑर्थो, पक्षियों का अध्ययन करना। इक्थियोलॉजी एक थी वो, मछलियों का अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी कीटो, एंटो कीटो, ठीक है, एंटो कीटो ऐसे याद रखना, कीटो का अध्ययन करना। ओके बाय।